चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोलता है? टू ब्लॉक्स ऑफ वेट W1 एंड W2 आर कनेक्टेड बाई अ स्ट्रिंग एंड रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन। W1 W2 क्या है? एक स्ट्रिंग से अटैच है। क्योंकि स्ट्रिंग है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? T। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब वैल्यू निकालना है और उसका डायरेक्शन मतलब थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द लीस्ट फोर्स P। लीस्ट फोर्स P का मतलब क्या हुआ? P मिनिमम निकालना है। शुड बी अप्लाइड टू द अपर ब्लॉक टू इंड्यूस स्लाइडिंग। ठीक है। मतलब P फोर्स की वैल्यू निकालना ताकि वो स्लाइड हो पाए। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ईच ब्लॉक इज टेकन एज म्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखें तो क्या है, एक P फोर्स लग रहा है जो कि थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ पर ये अल्फा एंगल है। ठीक है। और W1 यहाँ पर एक्ट कर रहा है। अब मोमेंट क्योंकि इस डायरेक्शन पे है तो फ्रिक्शन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एक ब्लॉक लेता हूं। ये ब्लॉक कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। और फोर्स क्या है? P। क्योंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है तो ये क्या है? W2। और ये कुछ एंगल बनाते हुए क्या बन रहा है? T। ठीक है। और नीचे पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर 2 है तो मैं इसको N2 ही ले ले रहा हूँ। ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है तो फ्रिक्शन N2। ठीक है। सेम उसी तरीके से T यहाँ पर लगेगा और क्या बना रहा है ये? हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल। W एंगल नीचे बनेगा, सॉरी वेट नीचे जा रहा है W1। ये क्या आएगा? N1। और यहाँ पर क्या लिखूंगा इसको? म्यू N1। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। ठीक है। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा आएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक्स। अब क्या है, यहां पर मैं इसको ही बना देता हूं फिर से। ये N1 आया, इस साइड क्या आएगा? म्यू N1। ठीक है। यहां पर क्या आएगा? N2। यहां पर क्या आएगा? म्यू N2। ठीक है। अब देखिए इसको मैं पार्ट 1 मान रहा हूं और इसको मैं पार्ट 2 मान रहा हूं। ये पार्ट 1 या पार्ट 2। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए इस ब्लॉक और इस ब्लॉक में कॉमन क्या है? T। ठीक है। तो मेरे को क्या करना है? T की वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव। इस साइड जनरल फोर्स इज इक्वल टू इस साइड जनरल फोर्स। यहां पर क्या है? म्यू N1 इज इक्वल टू टी कॉस अल्फा इज इक्वल टू म्यू N1। अब क्या करना है? सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव। ठीक है। अब इसमें क्या है? अपवर्ड जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स। तो क्या लिख सकता? टी साइन अल्फा प्लस N1 प्लस यहां पर और क्या बच रहा? सॉरी, इज इक्वल टू W1। ठीक है। तो अब क्या करना है? यहां पर N1 है और यहां पर T है तो मैं इसमें N1 की वैल्यू निकाल ले रहा हूं। ठीक है। N1 की वैल्यू कितनी आ रही है? T कॉस अल्फा अपॉन म्यू। तो इसमें अब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। क्या लिख सकता? T कॉस अल्फा अपॉन म्यू प्लस T साइन अल्फा इज इक्वल टू
W1। देखिए, जब मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया था, मतलब क्या था कि अगर मान लेते हैं एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक वेट लग रहा है W अमाउंट का, ठीक है, और वो फोर्स P से खींचा जा रहा है, तो उसमें अपवर्ड फोर्स जो लगता है वो क्या लगता है, N। क्योंकि फोर्स इस साइड खींचा जा रहा है तो यहाँ पर क्या लगेगा, म्यू N, जिसको हम क्या बोलते हैं, F, है ना। और इसी में मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में रिजल्टेंट निकाला जाए, ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, फाई, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मैं टेन फाई निकालूं, टेन फाई मतलब क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, म्यू एन, म्यू एन बाई एन। तो इससे क्या निकलता है कि म्यू इज इक्वल टू, ये एन एन कट जाएगा, टेन फाई। ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें म्यू आया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टेन फाई मतलब क्या होता है, साइन फाई बाई कॉस फाई, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता, टेन कॉस अल्फा, क्या आएगा, कॉस फाई अपॉन में साइन फाई, तो मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, प्लस साइन अल्फा साइन फाई इज इक्वल्स टू W1 साइन फाई, ठीक है। अब इसमें t कॉमन है, ठीक है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, t कॉस अल्फा माइनस फाई, ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, इज इक्वल्स टू W1 सॉरी साइन फाई। तो इससे क्या मिल रहा है मेरे को, t इज इक्वल्स टू क्या होगा, W1 साइन फाई अपॉन कॉस अल्फा माइनस फाई। अब क्या करना है, इस वाले को लेके सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड पोर्शन, अब इसमें देखिए p की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो सबसे पहले मैं क्या लगा रहा हूं, सिग्मा एफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। अपवर्ड कौन जा रहा है, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, और डाउनवर्ड ये और ये जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिख सकता, p साइन थीटा प्लस N2 इज इक्वल्स टू W2 प्लस डाउनवर्ड जा रहा है, क्या लिख सकते, t साइन अल्फा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, N2 को हटाना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता, N2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते, W2 प्लस t साइन अल्फा माइनस p साइन थीटा, है ना। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन ए, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स, तो क्या लिख सकता, p कॉस सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू t कॉस अल्फा प्लस म्यू टाइम्स N2, ठीक है। अब इसमें ये N2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाला वैल्यू लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या लिख सकता, t कॉस अल्फा प्लस म्यू, ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी है, W2 प्लस टी साइन अल्फा माइनस p साइन थीटा। ये कहां से आई, यहां से आया, ठीक है। p कॉस थीटा। तो अब क्या कर सकते हैं, इस म्यू को फिर से
सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। म्यू क्या लिख रहे हैं हम? तो यहाँ साइन फाई अपॉन कॉस फाई है, तो क्या होगा, कॉस फाई यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख सकता, पी कॉस थीटा इंटू कॉस फाई इज इक्वल्स टू टी कॉस अल्फा कॉस फाई प्लस W2 साइन फाई प्लस टी साइन अल्फा साइन फाई माइनस पी साइन थीटा साइन फाई में पी दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इसको इस साइड ले आता हूं और यहां पर टी को कॉमन कर देता हूं, ठीक है। तो क्या लिख सकता, पी, इसमें भी क्या है, देखिए ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा माइनस फाई, ठीक है, सेम इसी तरीके से फॉर्मूला आया, इज इक्वल्स टू टी, इसमें भी कॉस एक साथ है साइन एक साथ है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस फाई, ठीक है, प्लस क्या बच गया, W2 साइन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, W1 साइन फाई अपॉन कॉस अल्फा माइनस फाई, ये और ये कट जाएगा, है ना, तो क्या लिख सकता, P कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल्स टू W1 साइन फाई इंटू कॉस अल्फा माइनस फाई कॉस अल्फा माइनस फाई, ये और ये कट गया, प्लस W2 साइन फाई, तो इससे क्या लिख सकता मैं, P इज इक्वल्स टू क्या आएगा, W1 W2 साइन फाई कॉमन है, तो क्या लिख सकता, W1 प्लस W2 इंटू साइन फाई अपॉन कॉस थीटा माइनस फाई, मगर अपने को ये निकालना था क्या, नहीं, अपने को तो लीस्ट फोर्स चाहिए, तो मतलब पी की मिनिमम वैल्यू, पी की मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब डिनोमिनेटर 1 हो, तो फॉर पी मिनिमम कब आएगा, जब डिनोमिनेटर क्या हो, 1 हो। अब डिनोमिनेटर 1 कब होगा, जब कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस जीरो, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, इससे क्या पता चल रहा है कि थीटा माइनस फाई इज इक्वल्स टू जीरो, डेट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू फाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो क्या बचा, पी मिनिमम कितना आएगा, W1 प्लस W2 साइन फाई, ठीक है, और थीटा, अब इसमें क्या पूछा था, डायरेक्शन भी पूछा था, ठीक है, तो थीटा क्या आएगा, फाई बराबर हो गया, डेट मीन्स डायरेक्शन क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू फाई विथ द हॉरिजॉन्टल। थैंक यू।